नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीताराम सिन्नी आज आपके संधि की अगली क्लास लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे, हमने सर्व संधि पूरी पढ़ ली थी, सर्व संधि के 500 भेद पढ़ लिए थे। हमने लास्ट में पढ़ा था किस प्रकार हमने री को तीनों संधियों में एक साथ कंपेयर करके पढ़ा था। आज हम बात करेंगे अगली संधि व्यंजन संधि की। तो हेडिंग लगाइए व्यंजन संधि। बात करते हैं हम आज व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम काम करेंगे। इसमें बहुत सारे नियम है, तो आज हम सभी नियमों को अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लगाइए नियम नंबर 1 लिख लीजिए। आप एक साथ साथ हम तीन तीन नियमों को पढ़ेंगे कंपेयर करते हुए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले लगाइए पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। लिखिए आप पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। ठीक है, सबसे पहला हमारा नियम है पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सबसे पहले ये हमारा 1 नंबर है, इसमें हमारा आप ये करो के लगा के लिख लो। ठीक है, यहाँ आप लिखो पहला वर्ण जब पहला वर्ण हो, कब धन से पहले क्या हो, पहला वर्ण हो, धन के बाद क्या हो, से गोश हो, धन के बाद जब से गोश हो। हमने सगोश और एगोश को पिछले कक्षाओं में अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मैं बता देता हूँ। सेगो शब्द किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा ये रे ले वे और हे शब्दों को हम क्या कहेंगे, हम वर्णों को हम कहेंगे सगोश वर्ण। सगोश वर्ण कौन से होंगे, हमारे वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले वे और हे, ये क्या हमारे सगोश वर्ण। ठीक है, देखो अगर पहला वर्ण हो और बाद में सेगोश आए, तो देखो ये पहला क्या बदलेगा, आप ऐसे जैसे तीर का निशान लगा के लिख लो। पहला बदलेगा तीसरे में, पहला किस में बदलेगा, अपने ही तीसरे वर्ण में। ठीक है, किस प्रकार बदलेगा, किस प्रकार नहीं बदलेगा, अभी हम आपको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। इसमें एक बात यहाँ आप कोष्टक बना के लिख लो, आपको अच्छे से याद रखनी है वो, यानी कि ये जो सेगोश है यहाँ पर एक तो पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण और हे को छोड़कर, क्योंकि इनका नियम अलग काम करेगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। देखो पहला वर्ण हो, धन के बाद, धन से पहले पहला वर्ण हो, धन के बाद हमारा सेगोश हो। सेगोश कौन कौन से होते हैं, हमने बताया किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये रे ले वे और है, उनमें से हमें क्या करना है, एक तो पांचवे को छोड़ना है और एक है को छोड़ना है। अगर पहला वर्ण हो उसके बाद सेगोश हो, तो ये हमारा पहला वर्ण है, ये क्या होगा, आगे जाके तीसरे में बदलेगा, मतलब अपने ही तीसरे में बदलेगा। अगर जैसे हमारा यहाँ पर मानना कि हम के है, तो के वर्ण का तीसरा कौन सा होगा, गे, ये आगे जाके क्या बदलेगा, गे में बदलेगा। ठीक है, यही बात यहाँ तक आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर पहला वर्ण हो, बात करते हैं यहाँ क्या हो, पहला वर्ण हो, धन से पहले अगर पहला वर्ण हो और धन के बाद क्या हो, अगर पांचवा वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, तो बात करेंगे किसमें बदलेगा, ये हमारा पहला किसमें बदलेगा, जाके पांचवें में, पहला अपने ही पांचवें में बदलेगा। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। देखो अगर पहला वर्ण हो, धन से पहले अगर पहला वर्ण हो और धन के बाद हो हमारा है, तो ये बदलेगा। देखो इसको अच्छे से समझना है, पहला हमारा बदलेगा, जो ये हमारा पहला वर्ण होगा ये बदलेगा अपने ही तीसरे में। ठीक है, अपने ही तीसरे में,
और हे बदलेगा चौथे में। हे किस में बदलेगा? चौथे में। किसके चौथे वर्ण में? पहले वर्ण के चौथे वर्ण में। देखो अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहला आप ये समझो, अगर धन से पहले पहला वर्ण हो, धन के बाद हमारे सगोश हो। सगोश कौन कौन से होते हैं हमने बात की थी। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये रे, ले, वे और हे। ठीक है, ये हमारे हैं सगोश। अगर वर्ग का पहला वर्ण हो और धन के बाद सगोश हो तो हमारा पहला बदलेगा तीसरे में। इनमें किसको छोड़ना है? पांचवें वर्ण और हे को। इसको हम इधर पढ़ेंगे। अगर पहला वर्ण हो वही पांचवा वर्ण हो तो पहले के पांचवें में बदल जाएगी, फिर पांचवा हो तो पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, अगर पहला वर्ण हो और हे हो तो पहला बदलेगा तीसरे में, हे बदलेगा इस पहले के चौथे में। जैसे कि अगर यहाँ के है, ठीक है, तो यहाँ तो बदलेगा तीसरा, के का ये के आ गया, और यहाँ चौथा मतलब ये के आ गया। ठीक है, बदलेगा किसका? पहले के चौथे में और तीसरे में। ये आप इस तरह बना लेना ये तीर, कि आपको अच्छे से याद रहे क्या किसमें कैसे बदलना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके उदाहरणों की। उम्मीद करता हूँ आपको ये किस प्रकार बदलने हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी एक दो उदाहरण करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे शब्द हमारा वाक धन ईश। देखो क्या शब्द है हमारा? वाक धन ईश। हाँ, वैसे हमने सगोश पढ़े थे ना, सगोश में सभी स्वर भी आते हैं। सॉरी, ये बताने में बात भूल गया था आपको। सभी स्वर भी हमारे सगोश में आएंगे। ठीक है, सभी स्वर सगोश में आएंगे। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे, लेवे और हे और सभी स्वर आएंगे। बात करते हैं आगे। देखो अगर हमारा बात की हमने पहला वर्ण क्या है? के है। के वर्ग का पहला वर्ण हमारा के होता है। उसके बाद सगोश है, मतलब कि ई क्या है? सभी स्वर में आएगा तो ई हमारा होगा सगोश। अगर ये डायग्राम मिल रहा है आपको, देखो पहला वर्ण भी आ रहा है, सगोश भी आ रहा है धन के बाद, तो पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। मतलब कि पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। पहला क्या है हमारा? के है। के किस में बदलेगा? गे में। के किस में बदलेगा? गे में। तीसरे में बदल रहा है अपने तीसरे में। देखो ये हमारा वाह, ये हमारा गे में बदला, ये हमारी बड़ी की मात्रा, हमारे पीछे क्या बचा? से। शब्द क्या बना? वागीश। शब्द क्या बना साथियों? वागीश। संधि बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़े से ये नियम याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा संधि में कुछ भी नहीं है। देख लो पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, धन के बाद सगोश है, सगोश है हमारे। उसके बाद क्या करना है? पहले के तीसरे में बदलना है। हमारा ये अपने तीसरे गे में जाके बदल गया, वाह का हमारा वाह आ गया, के का हमारा गे बन गया, बिड्डी की मात्रा हमने लगा दी और हमने वापस से लिख दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, जो नियम था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारा आंसर सही हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम आगे के उदाहरण की। अच्छे से समझना, शांत मन से क्लास को पूरी शिद्दत से देखना, आखिरी समय तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो उसके बाद हम बात करेंगे दिक धन गज। बात करेंगे हम दिक धन गज। देखो पहला आ रहा है धन से पहले वर्ण का, पहला आ रहा है धन के बाद हमारा सगोश है। ये देखो के वर्ग का तीसरा वर्ण है, के वर्ग का गे क्या है? तीसरा वर्ण। हमने बात की थी सगोश होते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और ये लेवे है और सभी स्वर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा? ये देखो किसी भी वर्ग का, यानी कि हमारा के वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है और धन के बाद हमारा के वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, होगा क्या? पहला किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। पहला किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। तो बात करते हैं, देखो आगे ये हमारा दी है कि जैसा जैसा आ गया। उसके बाद हमारा गे है, गे में हमारा हलंत लग रहा है, मतलब कि हमारा सॉरी के हमारा आधा है, आधा गे हम लिख। अगर ये आधा के है तो ये तीसरे में जाएगा, लेकिन यहाँ आधा ही रहेगा, यानी कि स्वर रहित रहेगा। ठीक है, हम इसको यहाँ लिखेंगे। अगर ये हमारा गे है, इसको हम स्वर रहित लिखेंगे तो हमारी ये मात्रा हटेगी। हम लिखेंगे इसको गे, हमारा पीछे बचा गज। क्या शब्द बना? दिग्गज। क्या शब्द बना साथियों? दिग्गज। ठीक है, एक उदाहरण हम और कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो
बात करते हैं हम जैसे जगत धन ईश। बात करते हैं हम जगत धन ईश। देखो पहला वर्ण है ते वर्ग का, पहला वर्ण है हमारा यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे धन से पहले हमारा है पहला वर्ण, धन के बाद हमारा सघोष है। सघोष में हमने क्या क्या बात की थी, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये रेलवे है और सभी स्वर। हमारे स्वर आ रहा है यहाँ पे, स्वर क्या हमारा सघोष है। यह हमारा आ रहा है वर्ण का, सॉरी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। देखो बात क्या है यहाँ पर, ये बदलेगा तीसरे में, यहाँ आकर क्या बदलेगा अपने तीसरे में। ठीक है, देखो जैसे हम लिख रहे हैं जे गे, जे और गे हमने जैसा लिख लिया। ते का तीसरा क्या है द, ये हमारी बड़ी की मात्रा लगा दी, ये हमारा हो गया से। शब्द क्या बना जगदीश, शब्द क्या बना साथियों जगदीश। ठीक है, बहुत है तीन उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं या पहला वर्ण हो और पांचवा हो तो हम क्या बात करेंगे। जैसे देखो शब्द है वाक, देखो शब्द क्या है वाक धन नाथ, वाक धन नाथ। देखो पहला है हमारा के वर्ग का पहला व्यंजन है और पांचवा ते वर्ग का पांचवा है, तो पहला किसमें बदलेगा पांचवा में। पहले का पांचवा के का पांचवा क्या होगा अण, के का पांचवा क्या होगा अण। देखो वाह जैसे का जैसा लिख लिया, पहले का हमारा पांचवा हो गया और नाथ जैसे का जैसा लिख लिया। है आसान संधि, बहुत आसान है साथियों, आपको बस थोड़े से नियम याद रखने हैं, कौन सा नियम क्या कह रहा है और किस प्रकार हमें इसे शब्दों को सेट करना है और किस प्रकार हमें एक को दूसरे में परिवर्तन करना है। ठीक है, बात करेंगे। देखो आगे लिखते हैं हम जैसे षट धन मुख। बात थी हमारे अगर धन से पहले पहला वर्ण हो, टे वर्ग का पहला वर्ण हमारा यहाँ पर है, धन के बाद पांचवा हो तो हमारा यहाँ पर पे वर्ग का पांचवा है, तो पहला किस में जाकर बदलेगा, पहला हमारा बदलेगा पांच में। पहला किस में बदलेगा पांच में। टे वर्ग का हम बात करें तो अणे होता है पांचवा। ठीक है, यहाँ हलंत है तो यहाँ भी हम लगाएंगे हलंत। यहाँ हम वापस लिख रहे हैं स, यणे, आदाणे और मुख। ये क्या हमारा शब्द बनेगा क्षणमुख। शब्द क्या बना हमारा क्षणमुख। है आसान, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा नियम याद रखो हो गए सीधा। संधि तो बहुत आसान है, ऐसे ही कर रहे हो संधि टप्पे 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 सारे बच्चों। देखो अब बात करते हैं हम, अगला शब्द लिखते हैं हम सत धन मार्ग। क्या शब्द है सत धन मार्ग। बात क्या हो रही थी हमारी, अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, पहला वर्ण क्या हमारा यहाँ पर ते आ रखा है, फिर बात है रुकी है अगर पांचवा हो तो पहला जाके बदलेगा पांच में। देखो बदलो से लिख दिया जैसे का जैसे। ये हमारा ते है जो स्वर रहित ते है, मतलब आधा ते है, तो हम ते का पांचवा हमारा है ने को चलो आधा लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा जैसा का जैसा है मार्ग। क्या शब्द बना सन्मार्ग। शब्द क्या बना साथियों सन्मार्ग। ठीक है, बात करते हैं अगले नियम के चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, अगर बात करते हैं पहले उदाहरण लिखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। वाग धन आ रहा है। ठीक है, देखो पहला क्या है, अगर ये हरा है हरा, ये ठीक है, पहला वर्ण हो किसी भी वर्ण का, के हमारा पहला वर्ण है और उसके बाद है तो पहला बदलेगा तीसरे में, यह आ जाएगा इसका पहले का है चौथा। देखो ये हमारा वाह, ये के का तीसरा क्या होगा हमारा ग, आधा है तो हमने आधा लिख दिया। अब हम पहले का चौथा लेकर आएंगे यहाँ पर, तो पहले का चौथा हमारे एक की जगह क्या आएगा, पहले का चौथा क्या है हमारा ग, तो हम यहाँ लिखेंगे ये। देखो वाह हमारा है जैसे जैसे लिख लिया हमने पहले का तीसरा बनाया था, तो पहले का तीसरा करेंगे तो गे आएगा, क्योंकि हमारा पहला वर्ण हलंत वाला है यानी कि स्वर रहित है, तो हम यहाँ भी इसको आधा करेंगे। फिर
तीसरे का बदलेगा इसके पहले के चौथे में। ये जो है ना, ये पहले के चौथे में बदलेगा। ठीक है, पहला क्या है कि पहले का चौथा क्या होगा, गे में हमने बदल दिया। अब हमारे हे के साथ आ की मात्रा है, चलो इसको भी यहाँ लिख देते हैं, आ की मात्रा। उसके बाद हमारा बचा रा, शब्द क्या बना, वागारा। शब्द क्या बना, वागारा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये संधि ना इतनी दोहरी है नहीं, कठिन नहीं है जितनी आप इसको कठिन आपने बना ली। ठीक है, अगला शब्द उदाहरण लिखते हैं हम, उत्धन। अगला उदाहरण लिखते हैं हम, उत्धन हरण। अगला उदाहरण लिखते हैं हम, उत्धन हरण। देखो, बात हो रखी थी हमारे बीच, अगर धन से पहले पहला वर्ण हो किसी भी व्यंजन का और धन के बाद हे हो तो हमारा पहला वर्ण बदलेगा तीसरे में, और हे के जगह पहले का चौथा आएगा। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा वो, ते हमारा किस में बदलेगा, तीसरे में। ते हमारे किस में बदलेगा, तीसरे में। ते थ दे हमारा हो गया, ते का तीसरा क्या हो गया, दे। दे हमारा हलंत वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा ते भी है हलंत वाला। हे की जगह आएगा ते का चौथा। ते का चौथा क्या है, ते थ द क्या आएगा, द और रण। क्या शब्द बना हमारा, उद्धरण है। शब्द क्या बना हमारा, उद्धरण। ठीक है, उद्धरण शब्द बना। साथियों, व्यंजन संधि में आज हमने नियम एक था, उसके 3 भाग थे, तीनों भागों को हमने अच्छे से पढ़ा था। पहले के बाद अगर सगोश है तो हमारा पहला बदलेगा तीसरे में, अगर उसमें हमें पांचवा और हे को छोड़ना था। फिर आया था हमने दूसरा हमने पढ़ा था, अगर पहले के बाद हमारा पांचवा है तो वो बदलेगा पांचवे में। अगर फिर हमने पढ़ा था पहले के बाद हमारा हे आए तो पहले का तीसरे में और पहले का ही चौथा में। जहाँ हमारा ये हे होगा ना, यह बदलेगा पहले का चौथे में और यहाँ बदलेगा हमारा पहले के तीसरे में। ठीक है साथियों, आज हमने व्यंजन संधि में पहला नियम पढ़ा था हमारा, पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम, और इसमें हमने 3 प्रकार से पढ़े थे और तीनों प्रकार को हमने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आप बस क्लास में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।